Hi guys, how are you all? Myself Dr. Najif Ali. You are watching Dream Doctor Official. So today we will talk about NEET motivation क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है NEET का मोटिवेशन. न्यू ईयर ऑलरेडी अराइवल पे है और दिसंबर तो ख़त्म ही होने वाला है. जैसे CPR होता है ना, CPR इज़ कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन. इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर. It is given to the person when heart stops beating and it increases life saving chances by 2 to 3 times. तो उसी तरह से जो अभी आपको ये CPR देना है अपने पढ़ाई को, तो आपके जो नीट के सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 2 to 3 टाइम्स इनहेंस हो जाएंगे. तो आपको मैं बताऊंगा कि ये CPR कौन कौन से हैं आपको करने हैं. C फॉर क्लैरिटी. आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है. आपको माइक्रो लेवल पे बनाना है, अपने प्लान्स को माइक्रो लेवल पे लाना है. मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये सोचना है कि कॉलेज जाके क्या करूँगा. अभी आपको ये सोचना है कि आपको एक दिन में क्या करना है, एक दिन का अपना क्या प्लान रहेगा. कि पूरे डे को डिवाइड कर लिया 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, जैसे भी आपको हो. पढ़ाई का आपको कोई भी टेक्निक यूज़ करना है, जो भी आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो या एनीथिंग यू यूजेस कि स्टॉप वॉच लगा लिया, कुछ भी कर दिया, रूम लॉक करके पढ़ रहे हैं या खाना पीना बंद करके पढ़ रहे हैं, कुछ भी. एनीथिंग यू वांट यू कैन ट्राई, बट पढ़ाई होना चाहिए. क्लैरिटी ये होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है. आपका एक दिन का रहना चाहिए प्लान की टू डू लिस्ट में आज आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं. तो बिफोर यू गो टू बेड ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर रहने चाहिए. एंड ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट. अभी ये मत सोचो कि हमने 2020 वेस्ट कर दिया, अब ये देखेंगे कि नीट कब होगा, नीट को पोस्टपोन करवा दी. ये नहीं सोचना है. स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम कि अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो प्रेजेंट में आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है. आपको जो है ना, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ाई करना होगा. फिर आपको पता है कि आपने कितना पढ़ाई नहीं किया है, तो अभी आपको स्टार्ट करना है. तो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ाई की तो अभी आपको ज़्यादा पढ़ाई करना है. अभी से टिल नीट तक आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है कि आप वो खुद का सिलेक्शन करवा दो. तो आपको एट प्रेजेंट में रहना है. ऐसा नहीं कि छोड़ दे कि यार 2020 तो मैंने कोरोना के चक्कर में बिता दिया, अभी मैंने किया ही नहीं है तो क्या ही करना है. बट स्टिल गाइज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम कि अभी आप सिलेक्शन ले सकते हो. तो प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में प्लान बनाओ और प्रेजेंट में उस प्लान पे कंक्यूर करो. एंड वन थिंग यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि जो चैन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, आपको उसको ब्रेक नहीं करना है. तो क्या होता है ना कि 2 टाइप के बच्चे होते हैं. एक तो लेजी होते हैं, एक ज़्यादा लेजी होते हैं कि हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं चीज़ों को. तो क्या होता है कि अगर हमें आज पढ़ना है या फिर हमें आज के लिए बस पूरा दिन मजे किए या कुछ भी किया हो, व्हाट एवर बी द रीज़न, अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 घंटे बचे हैं, उसमें अगर हम ये सोचते हैं कि यार क्या करें, आइदर यू स्टडी और यू नॉट स्टडी और एनीथिंग, कुछ इंस्टा चला लिया, कुछ भी कर लिया. तो अगर आप स्टडी करोगे तो आप ये सोच लो ना कि अगर आप सपोज करो आप सर्कुलर मोशन के कोई क्वेश्चन कर रहे हो और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जा रहा है, नीट के एग्जाम में, तो यार आपकी 4 मार्क्स आपको पता है ना, आपको आपके कॉलेज तक को चेंज करवा सकता है. मतलब कि आपको अगर कोई अच्छा सा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो अगर आपको 4 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा किसी बंदे से तो आपको काफ़ी अच्छा आपका रैंक आ जाएगा. मीन्स 1000 में आपका रैंक का जो है चेंज हो जाएगा. तो ऐसा है कि आपको कभी भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना. और एक बार आप पढ़ लिया तो फिर आपको फिर है ना, फिर मोटिवेशन आने लगेगा. अब हो सकता है कि आप आधे घंटे के लिए बैठे हो और फिर 2 घंटे तक पढ़ रहे हो, फिर यही सिनेरियो चलता रहेगा कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा था, आप पढ़ रहे हो, फिर मोटिवेशन आ रहा है, फिर टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, फिर आप और अच्छे पढ़ रहे हो. और फिर ये है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर दूसरे दिन भी यही होगा कि यार हमने सैटरडे को नहीं पढ़ा था, आज संडे, आज मजे करते, फिर मंडे से पढ़ेंगे. तो ऐसे हो गया. इस तरह से आपका 3 दिन वेस्ट हो गया. फिर आप मंडे को भी सोचोगे यार मंडे तो कौन, छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा ठंडे, कंबल में बिताते हैं पूरा दिन, नहीं पढ़ते हैं. तो यही है कि यार आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से वाले स्टूडेंट बनना है, स्टडी करना है या नहीं स्टडी करना है, आपको नीट क्लियर करना है या फिर यही है कि ऐसे ही नीट 2021 भी चला जाएगा. फिर सोचोगे कि नीट 2022 आ जाए, फिर हम कर लेंगे. इट्स अप टू यू, आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है. इट्स अप टू यू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. तो फिर यार टेस्ट भी आपको देना है, रेगुलर टेस्ट देना है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा. क्योंकि अब लास्ट टाइम 16 लाख स्टूडेंट्स थे तो आई थिंक इस बार 18 लाख हो या 20 लाख हो, नंबर डजेंट मैटर. ये मैटर करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. तो ये सब नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आपको टेस्ट देना चाहिए. तो ये बहुत सही रहेगा. आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या फिर आप खुद ही घर बैठ के क्वेश्चन
प्रैक्टिस सेट कर लो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टाइमर लगा के सेट कर लो, जैसे भी आपको करना है। आपको टेस्ट देना है बेसिकली, मतलब ये कि 3 आवर्स का ड्यूरेशन सेट करके आपको टेस्ट देना है, फिर एवेल्यूएट करना है कि कितना आपको मार्क्स आ रहा है, कौन से पोर्शंस में आपको दिक्कत है, आपके कहाँ पे कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। और यार देखो, प्रूव योरसेल्फ मैंने ये लिखा हुआ है क्योंकि यार यही एक मौका है ना खुद को प्रूव करने का, क्योंकि नाइदर 10th मार्क्स और नॉट 12th मार्क्स ये बता सकता है कि आप कैसे हो, बट ये जो है ना, ये नीट अगर आप सिलेक्शन कर लेते हो ना, नीट में आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, ये बात बहुत मैटर करता है। इट इज़ द ओनली वे टू प्रूव योर सेल्फ, ओनली वे टू प्रूव योर सेल्फ कि तुम अपने पेरेंट्स का बात माने, कुछ अच्छा किए, अपने फ्रेंड्स के सामने खुद को प्रूव किए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, मिरर के सामने जो पर्सन है ना, तुम सबसे ज़्यादा तुम उसको प्रूव करोगे कि यार यस यू हैव डन ग्रेट। तो यार यही है यार, बस एक नीट है जिसके और भी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ फॉर नीट गाइज की जो नीट के प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए तो यही एक चीज़ है यार, सब कुछ नीट ही है कि एक बार नीट क्लियर हो गया तो यार लाइफ सेट है, डॉक्टर बन गए और फिर यार सब कुछ सही है, फुल इज्जत, पता ही होगा। और यार देख, न्यू ईयर आने वाला है, तो ठीक है, न्यू ईयर ईव चल रहा है, तो आपके लिए तभी न्यू ईयर होगा जब आप न्यू ईयर में कुछ बढ़िया सा रेजोल्यूशन लो, कुछ शानदार रेजोल्यूशन लो, ऐसा रेजोल्यूशन लो कि यार आपको न्यू ईयर के दिन से ऐसा फ्रेश स्टार्ट करना है कि आपको जब तक कॉलेज नहीं मिले तब तक नहीं रुकना है। तो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही होना चाहिए।